हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले या फिर इक्का दुक्का लोगों के लिए ज़्यादा इश्यूज़, मसले रह रहे हैं जिनको आप ओवरकम करने पे फोकस कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब हमने ना इन इश्यूज़, इन मसलों को खुद को इफ़ेक्ट नहीं होने देना, हमने चीज़ों को रिजॉल्व करना है, चीज़ों को ठीक ठाक करना है। या फिर देखिए, आई थिंक ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने पे फोकस है। तो जो इश्यूज, जो मसले हैं, आप उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं, आप अपने ऊपर नहीं उनको अफेक्ट होने देना चाह रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज भी 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, हमारा माइंड डाइवर्ट होगा और बियॉन्ड द पॉइंट ये चीज़ें हमें परेशान नहीं करेंगी। या फिर ये भी एक तरीका होता है चीज़ों को ओवरकम करने का। तो कुछ कैंसेरियंस की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली आप किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी काउंसलर से मिल रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग हैं जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आपको बहुत फेथ है, आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इन्हीं ऑब्स्टिकल्स, इन्हीं अड़चनों को आप ओवरकम करें। एंड देखिए, मिड अगस्त के लिए द लवर्स एंड आइसोलेटेड एंड अलोन के कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज की बात करते हैं। जहां लवर्स का कार्ड बहुत एक पैशनेट एनर्जीज की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, वहीं आइसोलेटेड एंड अलोन का कार्ड अकेलेपन की बात करता है। और देखिए, ये दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ी सी बैक सीट ले रहे हैं, अपने लिए एक स्पेस चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एट टाइम्स आपको ऐसे लगता है कि आप अपने पार्टनर के बगैर रह नहीं सकते, और एट टाइम्स आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस करना है, आपको अकेले रहना है। और यहाँ पे देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। ये कार्ड कहीं अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप ना तो कंप्लीटली रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ना ही आप कंप्लीटली रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। अगेन देखिए, किसी टाइम आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप उनके बगैर रह नहीं सकते हैं। किसी टाइम आपको लगता है कि भाई आप थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको कहा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं अप एंड डाउन वाली एनर्जीज़ की बात करता है, इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ की बात करता है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ की बात करता है, जो कि आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड मैजिक हैपन्स व्हेन यू लेट गो का कार्ड कहता है मन ही मन आपको इस चीज़ का एहसास है कि कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, और जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, तब तक जो एक मैजिक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब तक नहीं होगा। एंड अब देखते हैं कैंसेरियंस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं हीलिंग हार्ट, लव टू द नेक्स्ट लेवल।
तो देखिए कुछ चीज़ें उनको हर्ट करी हैं, कुछ चीज़ें उनको बुरी लगी हैं और कहीं उनको हील करना चाह रहे हैं। और हमने आपके लिए भी देखा ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स में कि कुछ इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर अगेन कुछ चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं। वो अपने यू नो जिसे बोलते हैं ना इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इनको कहीं प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ कहीं उनके लिए अगर हम देखें तो इमोशनल वो ज़्यादा हुए, या फिर इमोशनली उन्होंने चीज़ों को ज़्यादा महसूस किया। यहाँ पे लव टू द नेक्स्ट लेवल का भी कार्ड कहता है कि एक अलग ही किस्म का प्यार, एक अलग ही लेवल का प्यार आपके लिए कैंसेरियंस वो महसूस कर रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि मन ही मन वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके बगैर तो वो रह नहीं सकते हैं, सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इन नटशेल देखिए लव टू द नेक्स्ट लेवल का कार्ड कहता है कि एक अलग ही किस्म का प्यार, एक अलग ही लेवल का प्यार वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, किसी लेवल पे अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। और इसके लिए सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतना कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत इस रिलेशनशिप पे आप पे कर रहे हैं, या फिर कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट किया है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन अब वो थक गए हैं और अब वो और एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। एंड अगस्त के लिए टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन वो महसूस कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हो गया ये प्रेशर, ये बर्डन, ये स्ट्रेस, अब इसमें से ना खुद को बाहर निकालना है। ये प्रेशर, ये बर्डन, ये स्ट्रेस कम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑफलोड करना है। और देखिए डीपर लेवल के लिए डिवाइन टाइमिंग का कार्ड कहता है कि बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, जिस गॉड को मानते हैं उन पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो चीज़ जिस वक्त होनी है ना अपने आप हो जाएगी, अब मुझे एफर्ट नहीं करना है। और इस हिसाब से देखें तो देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड यही कहता है कि वो एफर्ट या तो करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि पीछे उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, अब वो नहीं और एफर्ट करना चाहते हैं, और कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेशर, बर्डन को ऑफलोड करना चाह रहे हैं और डिवाइन टाइमिंग पे फेथ करते हुए दिख रहे हैं। जब जिस वक्त जो होगा इस चीज़ को मान के एक पीस कहीं अपने लिए लाते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं कैंसेरियंस की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है आस्किंग यू आउट ऑन अ डेट। तो यहाँ पे कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे वो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं, और कुछ कैंसेरियंस की भी एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन देखिए ये मन ही मन के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि इंटरनली ऐसा महसूस करते हुए, ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर या आप ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि सरफेस लेवल के लिए द मून का कार्ड एक कन्फ्यूजन की बात करता है, एक फियर की बात करता है, एक इनसिक्योरिटीज़ की बात करता है। तो फिर से इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके देखें तो बहुत एक कन्फ्यूजन, बहुत एक फियर, इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अगस्त स्टार्टिंग में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, क्लैरिटी नहीं है, और मन ही मन दूसरे इंसान से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। और देखिए मिड अगस्त या फिर अगस्त मंथ के लिए कार्मिक साइकिल का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई कोई तो कार्मिक कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, क्योंकि इश्यूज मसले होने के बावजूद भी एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हैं, फिर भी बहुत एक प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है
आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की बहुत ही इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, बहुत लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं, या फिर ऐसा महसूस हो सकता है कि इमेच्योरिटी की वजह से कुछ चीज़ों को ख़राब किया, कुछ चीज़ें स्पॉइल हुई। अगर थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते तो आज चीज़ें बेहतर होती। एंड एंड अगस्त के लिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड कहता है कि एक अकेलापन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, उतना ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, कहीं एक बैक सीट ले रहे हैं। इसके बावजूद कि डीपर लेवल के लिए बहुत ज़बरदस्त एक ऑब्सेशन आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए लग रहा है कि वो एक बहुत ऑब्सेशन, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे लव टू द नेक्स्ट लेवल का कार्ड है, लेकिन आपके लिए भी यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो कैंसेरियंस, आप भी वो एनर्जीज किसी लेवल पे किसी तरीके से अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि मन ही मन अगेन बहुत प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेसिव दूसरे इंसान के लिए हो रहे हैं, सरफेस लेवल के लिए कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं, एक अकेलापन या तो चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। देखिए, अगस्त मंथ बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है, और जो भी अभी मैंने आपके लिए रीड किया, इसको आपने एज गाइडेंस लेना है, कैसे आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात, देखिए, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अगस्त मंथ की रीडिंग है। तो कोई भी चीज़ लेकर आपने परेशान नहीं होना है। अगेन, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, इस रीडिंग से आपने उसके ऊपर ही फोकस करना है। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।